Hello dear student, welcome to the e-Pathshala, the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. It's our lecture number 5 of unit number 4, Electrical Properties of Material, in which we will study about the concept of Fermi energy and density of states. हमने इसके पहले के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इस चैप्टर के अंदर में ये जो चैप्टर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो कि लॉरेंट्ज ने प्रपोज की थी, उसके बाद क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो समरफील्ड ने मॉडिफाइड की है क्लासिकल थ्योरी के ऊपर से, और बाद में आखिरी में जोन थ्योरी है। तो वन बाय वन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के अंदर में, इसका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कैसा होता है, इसकी मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, इन सभी के बारे में, ये जो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में इस थ्योरी के अंदर में वन बाय वन डिस्कस किया गया है। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ने उनका एक्सप्लेनेशन दिया, फिर क्वांटम थ्योरी मॉडिफाइड हुई, और बाद में जोन थ्योरी। तो अभी तक का हमने क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी देखी है, लॉरेंट्ज थ्योरी जिसको बोलते हैं, और उसके ड्रॉबैक्स देखे हैं हमने लास्ट लेक्चर में। और उसके ड्रॉबैक देखने के बाद क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे थे, तो उसी को हम एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या ड्रॉबैक लिख लेते हैं क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। उसके बाद स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट जो है वो भी ये थ्योरी के पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसके बाद में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद विडमैन फ्रैंक्स लॉ और फेरोमैग्नेटिज्म की जो फेरोमैग्नेटिज्म का जो कंसेप्ट है ससेप्टिबिलिटी का, वो भी ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो इसीलिए ये जो सब के जो ड्रॉबैक क्लासिकल थ्योरी के निकल के आए हैं, उसको सुधारने के लिए उस थ्योरी में मॉडिफाइड किया समरफील्ड ने 1928 में, और जनरेट की क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब ये जो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, ये टोटली बेस है क्वांटम मैकेनिक्स पे। अब हमको पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि क्लासिकली मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं हम, सेलेस्टियल बॉडी, लार्ज बॉडी की जो स्टडी करते हैं, ऑसिलेशन, मोशन, वाइब्रेशनल एंड देन सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन वगैरह जो भी कुछ स्टडी होती है सब क्लासिकल मैकेनिक्स में होती है, जो सेलेस्टियल हेवी ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। और लास्ट सेमेस्टर में हमने ये भी देखा था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करना है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करना है तो हमको क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अप्लाई नहीं होते हैं। इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स में पूरा डिटेल देखा है कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करना हो तो क्वांटम मैकेनिक्स के लॉस यूज़ करना पड़ता है। अब उसके बाद अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है एक है तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे मान लीजिए कि एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ एनर्जी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस लेते हैं एक कंटेनर के अंदर में, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, तो उसके अंदर में एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसी तरह मेटल जो है, एक मेटल का अगर क्यूब लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का, उस मेटल क्यूब के अंदर में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो माइक्रोस्कोपिक है ही। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना है तो क्वांटम मैकेनिक्स ठीक है, मैकेनिक्स के हिसाब से उसकी स्टडी की जाती है। लेकिन अगर उस क्यूबिकल बॉक्स में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या एन नंबर ऑफ एटम्स है, तो सभी पार्टिकल की एक साथ स्टडी करने का जो काम है
वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होता है, जो कि सेमेस्टर 6 की यूनिट नंबर 1 और 2 में है। तो जो 1 और 2 यूनिट में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ाया गया है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, जो कि ओल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जिसको बोलेंगे, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ से रिप्रेजेंट किया है, उसके बेसिस पे तैयार किया गया है। और दूसरा है बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो मॉडर्न जो है वो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, जो कि पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे उसको तैयार किया गया है। तो जो चैप्टर नंबर 2 है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक, बोज आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, तो उसी स्टैटिस्टिकल बेसिस पे इस क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो बेस है वो उस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से लिया गया है, खासकर कि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स से। ओके, तो उसी के बेसिस पे सोमरफेल्ड ने इस थ्योरी के कुछ एजम्पशन यहाँ पे देखे हैं, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एनर्जी जो है, एनर्जी वैल्यू ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग है एनर्जी में, एनर्जी लेवल में, वो पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेरियस एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड नॉट बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स ये क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे आया है, एफडी स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलेंगे। ओके, और द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल विद अ कांस्टेंट पोटेंशियल इनसाइड द मेटल बट कन्फाइंड विद इन इट्स बाउंड्री। और लास्टली जो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड लैटिस आयन्स एंड रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स देमसेल्फ आर इग्नोर। तो ये एजम्पशन जो है कुछ क्लासिकल की है, लेकिन कुछ इसमें मॉडिफाइड किया गया क्वांटम स्टैटिस्टिकल के हिसाब से, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, जो कि फर्मी डायरेक्ट ने बताया है। ओके, तो ये तो था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। और लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक क्या देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मी एनर्जी एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो इसी के बेसिस पे फर्मी एनर्जी क्या है ये हमको आज के लेक्चर में समझ लेना है। तो क्या होता था कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में अभी तक का हमने कंसिडर किया कि जस्ट एटम जो है वो रेगुलरली पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है एटम की एक मेटल क्यूब के अंदर में, और उसके अंदर में जो कंडक्शन का काम होता है इलेक्ट्रॉन जो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एटम से के कौन से रहते हैं, वो रहते हैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक अ पार्टिसिपेट फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर द ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही खेल यहाँ पे होता है। तो क्या कंसिडर किया गया कि जो एटम के अंदर में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का देखते हैं तो इस तरीके की बैंड एनर्जी लेवल हमने स्टडी की है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। लेकिन अगर जैसे ये आइसोलेटेड एटम की एनर्जी लेवल है, ओके, जैसा कि हमने एटॉमिक फिजिक्स में इसका स्टडी किया है। ओके, तो ये तो सिंगल एटम की एनर्जी लेवल होगी। अगर बहुत सारे n नंबर ऑफ एटम की एनर्जी लेवल लेते हैं तो बहुत सारी होंगी ना। और वो कौन सी एनर्जी लेवल हमको यहाँ पे लेना है, हमको लेना है नीचे के साइड में, जैसा कि 1 एटम, अगर एक एटम की रहे तो ऐसी दिखाई देंगी, 2 एटम की रहे तो ऐसी दिखाई देंगी, 3 एटम की रहे तो ऐसी दिखाई देंगी। बहुत सारे एटम की अगर रहती है तो वो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर हमको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा कि ये भी प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने देखा है कि जहाँ तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होती है, उसकी जो एनर्जी होती है नंबर ऑफ एटम की, तो वो एक एक एटम की एक एक इलेक्ट्रॉन की लेवल अगर हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनर जो एटम है उसकी लेवल नहीं कंसिडर करते, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम का एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसका जो एनर्जी लेवल है वो अगर कंसिडर करते हैं, वो सभी एटम की कंसिडर करते हैं, तो वो इस तरीके से आते हैं, इस तरीके का बैंड दिखता है। तो जो वो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बैंड अगर कलेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, और जब उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है कंडक्शन के लिए, ट्रांजिशन के लिए, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये तो था बेसिक, यहाँ तक का हमने इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा है। तो उसी के ऊपर से क्या किया गया देखिए, फर्मी एनर्जी किसको बोलेंगे फिर, अ मेटल कंटेनिंग एन एटम्स कंसिस्ट ऑफ एन अलाउड एनर्जी लेवल्स, वी नो दैट, filling up of electron in a various energy level take place according to the Pauli's exclusive principle.
each energy level can accommodate a maximum of 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन हाफ अप, एक का स्पिन हाफ डाउन. ओके, द फर्स्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड द लोएस्ट level we say as a ground level. Next pair of electron occupied the first excited state and so on until all the electron are accommodated, okay, in this energy level. So when all the electrons are accommodated, there is a particular energy level below which all the energy level are completely filled and that above is completely empty at 0 degree Kelvin. तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 डिग्री इतने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री केल्विन है ना, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन इतने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री केल्विन इतने टेम्परेचर पे एटम के अंदर की जैसे एनर्जी लेवल का कंसेप्ट कंसिडर करते हैं, तो इस एनर्जी लेवल में 0 केल्विन पे एक पर्टिकुलर एनर्जी के नीचे सभी एनर्जी लेवल फुलफिल रहेगी 2 इलेक्ट्रॉन से, एक का स्पिन हाफ अप और एक का स्पिन हाफ डाउन, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 एनर्जी लेवल में, सभी एनर्जी लेवल में सभी जो लेवल है उसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल जो रेड लाइन से डिनोट किए मैंने उसके नीचे कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन उसके ऊपर में पूरा एनर्जी लेवल खाली है, एम्प्टी है. ठीक है, तो ऐसी जो एनर्जी लेवल है उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी, जिसके नीचे 0 केल्विन पे, जिसके नीचे के सभी एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे और उसके ऊपर के पूरी एनर्जी लेवल खाली रहेंगे. सो डेफिनेशन उसकी ऐसी बनती है, द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट ऑक्युपाइड लेवल एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, okay, temperature is called Fermi energy, and the energy level called Fermi level. So it is denoted by EF as electron or fermions. So Fermi Dirac statistical mechanics is applied to the metals. तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि फर्मी एनर्जी किसको बोलेंगे, कि फर्मी एनर्जी ऐसी एक एनर्जी लेवल है कि जिसके नीचे के सभी एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे. तो ये एनर्जी लेवल हम इसको बोलेंगे पूरे वैलेंस बैंड की, जो इसके पहले के डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है वैलेंस बैंड है ना. वैलेंस बैंड में देखिए यहाँ इसके नीचे के सभी कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं और ये जो इसके ऊपर जो एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो रहती है, ठीक है, जिसके ऊपर में सभी बैंड एम्प्टी रहता है, उसको बोलेंगे हम उस लेवल को बोलेंगे हम फर्मी एनर्जी. ओके, तो दिस आर द कंसेप्ट अबाउट द फर्मी लेवल एट 0 केल्विन. तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से आया है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से. तो इक्वेशन जो है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है इसका एफ ऑफ ई, ये आपको यूनिट नंबर सेकंड में मिल जाएगा. एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e टू द पावर e माइनस ई एफ के टी बाय के टी प्लस 1. सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ ई इज 1 इफ ई इज लेस देन ई एफ. जब एनर्जी जो रहेगी वो एनर्जी फर्मी लेवल से कम रहेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 रहेगा, और एनर्जी जो है वो अगर इस ई एफ से ज़्यादा रहेगी तो वो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो इक्वेशन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, दैट इज ऑल एनर्जी लेवल बिलो ई एफ आर कम्प्लीटली फिल्ड एंड ऑल दोज अबव ई एफ आर कम्प्लीटली एम्प्टी. ओके, सो अबव द एनर्जी लेवल, ओके, अगर एनर्जी फर्मी एनर्जी से ऊपर है तो वो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इलेक्ट्रॉन का वो 0 रहेगा. और इस फर्मी एनर्जी से एनर्जी कम है, मतलब जो ई है वो ई अगर ई एफ से कम है तो नीचे पूरा कम्प्लीटली फील्ड रहेगा. जो कम्प्लीटली फील्ड है उसको 1 बोला है यहाँ पे. ठीक है, इसके नीचे ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, रेड लाइन के नीचे जितने भी एनर्जी लेवल है वो कम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए 1. और उसके ऊपर जो है वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो पूरी तरीके से खाली, इसलिए 0. ठीक है, तो जो ये जो ई और ई एफ का खेल है, एनर्जी इज लेस देन ई एफ देन 1, द एनर्जी इज ग्रेटर देन ई एफ देन 0. ओके, सो the highest field level at absolute 0 is called Fermi level, and the energy corresponding to it's known as Fermi level, Fermi energy EF.
So the Fermi energy is defined as the energy corresponding to the uppermost field level. Okay, तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फर्मी एनर्जी. अब नेक्स्ट पार्ट है वो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. तो हमको पता है कि डेंसिटी किसको बोलेंगे. डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ वैल्यूज पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज डेंसिटी. और स्टेट बोले तो एक लेवल. तो डेंसिटी ऑफ स्टेट किसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे, द सोल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल in 3 dimension lead to the energy eigenvalues and corresponding to the quantum states. So few energy level are non-degenerate while most of the energy level are degenerate. अभी non-degenerate degenerate का concept जो है ये क्वांटम मैकेनिज्म में देखा है कि नॉन डिजेनरेट का मतलब है कि एक सिंगल एनर्जी लेवल जिसकी स्प्लिटिंग नहीं होती है, मतलब एक एनर्जी के 3 एनर्जी लेवल है ना, दैट्स कॉल्ड डिजेनरेट. और कोई एनर्जी लेवल डिजेनरेट होती है, स्प्लिटिंग होता है उसके अंदर में, कुछ के अंदर में स्प्लिटिंग नहीं होता है. दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन एनर्जी वैल्यू देर आर मोर देन वन क्वांटम स्टेट्स. सो दस देर आर लार्ज नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट इन द एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डी. तो देखिए यहाँ पे अगर ये एनर्जी है, अगर नीचे के लेवल को मैं ई बोलूँ तो ऊपर के लेवल को अगर मैं ई प्लस डी बोलूँ तो ई और ई प्लस डी इतने एनर्जी लेवल, इतने एनर्जी के जो लेवल्स है, इसके इतने एनर्जी लेवल्स के अंदर में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं उसको हम पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलेंगे. मतलब एक बंच, एनर्जी लेवल का एक बंच हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट. सो द डेफिनेशन अब ऐसी बनती है, द डेंसिटी ऑफ क्वांटम स्टेट्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज एंड पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब अगर यहाँ से इतना देखते हैं तो इतने एनर्जी लेवल में, पर यूनिट वॉल्यूम में, इतने एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, कितने एनर्जी स्टेट होते हैं, तो उसको बोलेंगे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ठीक है. सो द नंबर ऑफ स्टेट्स, दिस इज अ क्वांटम स्टेट्स ऑफ एनर्जी. सो द नंबर ऑफ स्टेट प्रेजेंट इन द एनर्जी बैंड ई बिटवीन द एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ओके. तो जैसे एक रेंज पकड़ी जाती थी, E1 ये एक रेंज है, E2 दूसरी रेंज है, E3 तीसरी रेंज है. तो E1 इतने एनर्जी रेंज के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 इतने एनर्जी लेवल्स है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट D से रिप्रेजेंट किया और N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे देखिए E1 इतने एनर्जी रेंज में 7 डेंसिटी ऑफ स्टेट है और 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में. यहाँ पे आप देख सकते हो कि E2 इतनी एनर्जी रेंज में 4 एनर्जी स्टेट है और 4 इलेक्ट्रॉन है. तो डेंसिटी जो है इसकी 4 हो गई है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो 1. ठीक है. तो इसके हिसाब से उसके डेंसिटी ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट किया विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. तो ये तो हो गया डेंसिटी ऑफ स्टेट का कंसेप्ट. अब डेंसिटी ऑफ स्टेट ये किस पे डिपेंड है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे देखना है. तो डेंसिटी ऑफ स्टेट डिपेंड अपॉन व्हाट. तो ये जो इक्वेशन है, दैट इक्वेशन फॉर फर्मी एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन फॉर द फर्मी एनर्जी का जो इक्वेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए, वो यूनिट नंबर सेकंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक के ऊपर से लाया है. आप यूनिट नंबर सेकंड में देख सकते हो. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द फर्मी एनर्जी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस. ओके. तो वो है EF इक्वल्स टू h×² बाय ट्वाइस m थ्राइस पाई स्क्वायर कैपिटल N बाय V टू द पावर 2/3. उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला है. अब इसी इक्वेशन के अंदर में देखिए H इज नथिंग बट अ प्लांक्स कांस्टेंट, N इज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर V है वॉल्यूम, तो एक मेटल क्यूब है उसका वॉल्यूम V है, उस मेटल क्यूब के अंदर में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो उस N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन गैस कंसिडर कर रहे हैं, उसकी फर्मी एनर्जी कितनी रहेगी उसका एक्सप्रेशन है EF इक्वल्स टू h×² बाय ट्वाइस m 3π² N बाय V टू द पावर 2/3. ठीक है. तो अब इसी इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं. हमको डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना है. तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को किस तरीके से मॉडिफाइड करता हूँ. तो यहाँ पे जो N है वो N को मैं यही रखता हूँ
और बाकी सभी जो टर्म है उसको इस साइड में लेके जाता हूँ। तो इस साइड में लेके जाता हूँ तो क्या होगा, देखो n⁻2/3 यहाँ पे रहेगा, और ये जो डिनोमिनेटर का v था वो इधर जाने के बाद हो जाएगा v, और ये जो न्यूमरेटर में 3π² था ये नीचे आ जाएगा, तो v/3π² टू द पावर 2/3 एज इट इज रहेगा। और ये जो h×2/2m था इधर जाने के बाद 2m/h× हो जाएगा, और ये EF यहाँ का एज इट इज। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको मॉडिफाइड किया। उसके बाद में देखिए ये जो इक्वेशन है इसके पावर में 2/3, यहाँ पे भी 2/3 है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइड बोथ साइड जो पावर है उसको 3/2 से मल्टीप्लाइड करूँगा। मल्टीप्लाइड पावर 3/2 ऑन बोथ साइड, 3/2 से मैं दोनों तरफ के पावर को मल्टीप्लाइड करूँगा। तो इसके मल्टीप्लाइड 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, 2/3 इंटू 3/2 इज नथिंग बट 1, तो ये हो जाएगा n, ये भी यहाँ का इसका पावर निकल जाएगा, ये हो जाएगा v/3π², और यहाँ जो है इसको लग जाएगा 3/2, ट्वाइस है h² टू द पावर 3/2 और EF टू द पावर 3/2, क्योंकि जो कि मैंने इसको मल्टीप्लाइड किया 3/2 से। ओके, इसके पावर को, तो ये इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो फर्मी, हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट, जो फर्मी डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के लिए हमको फील्ड, कंप्लीटली फील्ड एनर्जी लेवल चाहिए जो कि फर्मी एनर्जी के नीचे होती है। सो एनर्जी इज लेस देन फर्मी एनर्जी लेवल, जो कि अभी थोड़ी देर के पहले देखा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए फॉर E इज लेस देन EF, सो n इज इक्वल्स टू v/3π² ट्वाइस m/h² टू द पावर 3/2। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट जिसकी निकालना है वो एनर्जी की लेवल की निकालना है, वो एनर्जी कौन से, वो एनर्जी है फर्मी एनर्जी की नीचे की। इसीलिए यहाँ पे EF को मैं, ठीक है, EF को मैं EV लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फर्मी एनर्जी के लेवल नीचे की, फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे की सभी लेवल है, इसलिए मैं वी कैन रिप्लेस EF/E। ओके, इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू, so this above equation, it's above equation, differentiating above equation, it means that equation number 3 with respect to E। okay, तो यहाँ पे जो है इक्वेशन 3 चाहिए, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू द E। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू E इसलिए करना है कि हमको डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट मीन्स व्हाट, अभी थोड़ी देर के पहले डेफिनेशन देखा कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, अब जितने इलेक्ट्रॉन उसमें ऑक्यूपाइड रहेंगे उसी की एनर्जी लेवल लेना पड़ेंगे, इसलिए उसको एनर्जी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। अभी इसके पहले आपने देखा कि इतने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर में, तो कितने इलेक्ट्रॉन है पर एनर्जी लेवल E, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट दिस n विथ रिस्पेक्ट टू E। व्हाई? बिकॉज वी वांट द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट का इक्वेशन dN/dE होता है। सो डिफरेंशिएट n विथ रिस्पेक्ट टू E, तो dN/dE इज इक्वल्स टू, ये टर्म कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे, और जो E है उसको डिफरेंशिएट करेंगे E से, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3/2 इंटू e टू द पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, क्योंकि 3/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। ओके, तो 3/2 टू द पावर 3/2 इंटू e टू द पावर 1/2, इक्वेशन नंबर 4 जिसको बोला है यहाँ पे 1/2 है। सो दिस इज एक्सप्रेशन गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट्स। ओके, एनर्जी स्टेट्स। ओके, सो द नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम, अब लिखा है हमको पर यूनिट वॉल्यूम से। ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट, है ना। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट। अब निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला है, डेफिनेशन में बोला है द नंबर ऑफ स्टेट प्रेजेंट इन द एनर्जी बैंड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन क्या है, क्वांटम स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज एंड पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स मीन्स dn पर यूनिट एनर्जी रेंज मीन्स इट्स अ dN/dE। नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज इज नथिंग बट द dN/dE। अब उसको निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो इसके लिए ये इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करते हैं v से। अगर इसको हम v से डिवाइड करते हैं तो यहाँ का v और एक v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं v से तो ये यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर लेते तो इसका कैंसिल हो जाएगा, और dN/dE पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट n ऑफ v। सो dN/dE बाय v
डी एन बाई डी बाई वी, एक तो इसको डिवाइड करो या फिर ये जो वॉल्यूम है वी, इसको इसके नीचे लेके आओ, वन आर द सेम थिंग। तो डी एन बाई डी डिवाइडेड बाई वी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज पर यूनिट वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड एन ऑफ ई। और जो बची हुई टर्म है वो है 1 बाय, देखो यहाँ पे वो रहेगी आपकी ओके, यहाँ का जो 3 है और ये 3 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये v इसके नीचे चला गया, डी एन बाई डी डिवाइड बाई वी इसके नीचे चला गया, और ये 3 और ये 3 ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बचेगा एन ऑफ ई रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 बाय यहाँ का 2 इधर आएगा, 1 बाय ट्वाइस पाई स्क्वायर ट्वाइस एम अपॉन एच क्रॉस टू द पावर 3/2 ई टू द पावर 1/2, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इन्होंने यहाँ ऐसे अरेंज किया, ठीक है। तो एच क्रॉस हमको पता है एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच अपॉन ट्वाइस पाई, तो एच अपॉन ट्वाइस पाई को यहाँ रख के इसको स्क्वायर कर दिया और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमको मिला 8 इंटू √2 पाई एम टू द पावर 3/2 एच क्यूब इंटू ई टू द पावर हाफ। तो ये जो पूरी टर्म है एच एम दिस आर द कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम एन ऑफ ई। ओके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एन ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होती है वो अंडर रूट ऑफ एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा डेंसिटी स्टेट यहाँ पे बढ़ती है। इट्स पैराबोलिक, so thus the density of state is proportional to the square root of energy and it is the parabolic function. This is shown in this figure. तो ये फिगर पे आप देख सकते हो कि एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है डेंसिटी स्टेट भी पैराबोलिकली यहाँ पे बढ़ रही है, और एक पर्टिकुलर लेवल पे वो ईएफ हो जाएगी, ईएफ के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ईएफ इज द लास्ट एनर्जी लेवल बिलो विच ऑल द एनर्जी लेवल आर कम्प्लीटली फिट। ओके, तो दिस आर कॉल्ड एज density of state. Density of state means the number of quantum state per unit energy range per unit volume is called as density state. Density of state and density of state n of E is depend upon the energy directly. Okay, square root of energy. Okay, and the energy level completely filled energy level below the particular energy level, that particular energy level is called as Fermi energy. तो यहाँ तक का अभी हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट और फर्मी एनर्जी के बारे में जान लिया है। तो इसी का यूज़ करके, इसी कंसेप्ट का यूज़ करके आगे बैंड थ्योरी का निर्माण हुआ है, जो कि आगे मॉडिफाइड किया है। बैंड थ्योरी जिसको बोलेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड या फिर जोन थ्योरी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो यही क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके आगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स तैयार हुआ है, इसी थ्योरी की वजह से हम मेटल को इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट के ऊपर में ये जो बैंड थ्योरी जो जनरेट हुई है वो इसी क्वांटम मैकेनिक्स के फर्मी डायरेक्ट क्वांटम स्टैटिस्टिकल के बेसिस पे जनरेट हुई है, और उसी की वजह से हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक फर्मी एनर्जी लेवल एंड जो हमने आज के लेक्चर में देखा फर्मी एनर्जी एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट। ओके, तो अगले लेक्चर में बैंड थ्योरी की शुरुआत कैसी हुई वो देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड द फर्मी एनर्जी लेवल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।